की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि मंडे के लिए मार्केट कैसा रह सकता है और अब आपको मार्केट पे किस लेवल पे फोकस करना चाहिए। अब या मार्केट में आपको अभी कंटिन्यूसली बुलिश रहना चाहिए या फिर आपको साइडवेज हो जाना चाहिए। ये सारे डिस्कशन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आगे कैसा मार्केट का मोमेंटम रह सकता है। प्लस हमने जो 10,200 की कॉल रिकमेंड करी थी 3 दिन पहले, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ, कोविड-19 का जो ऑफर 10 जून को एक्सपायर हो गया था, टिल हाई डिमांड के चलते और हाई क्वेरीज के चलते एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो एक्सटेंशन है, लास्ट फेज ऑफ एक्सटेंशन है। इसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया वो कर लिया। इसके बाद ये ऑफ़र दोबारा से एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डेट है वो मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। 1 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इंडेक्स में काम करना पसंद है, अगर आपको इंडेक्स समझ में आता है, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आता है, आपको मेरे लेवल्स अच्छे लगते हैं, मैं जो व्यू देता हूँ मार्केट को वो आपको पसंद आता है, तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोर्स के ज़रिए आप इंडेक्स की ट्रेडिंग को सीख सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और जिन लोगों का ये व्यू है मार्केट में कि मैं ये कोर्स खरीदूँगा और मुझे कॉल्स मिल जाएँगी, तो क्लियरली मैं बोल देता हूँ दोस्तों, मैं कॉल्स नहीं देता हूँ, क्लियरली अभी बता दे रहा हूँ। बाद में आपको ऐसा लगे कि मैंने कोर्स खरीद लिया, मुझे कॉल्स चाहिए थी, तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ आपको, मेरे को कॉल्स नहीं चाहिए। जिनको लर्निंग पे फोकस है, जो लर्निंग चाहते हैं, जिनको मार्केट में इंडेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करना पसंद है, उन लोगों के लिए मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो, तो अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज़ आपको जो मैं वीडियो देता हूँ रेगुलरली, आप उससे भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी आपका अपना व्यू है कि आपको मार्केट में कैसे काम करना है। जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मेरे लॉजिक्स हैं, वो इस पर्टिकुलर कोर्स पे रहते हैं, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएँगे। तो फ़ीस सेम है एज़ इट इज़, डिस्काउंट के बाद 2,500। अगर आपको फ़र्दर कोई डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मेरे को डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई फ़र्दर क्वेरी होती है। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी 10,200 के कॉल का जो प्रॉफिट हमें मिला। करीब-करीब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो जुलाई की मैंने रिकमेंड करी थी आपको 10,200 की कॉल, उसमें करीब 1,46,000 का यहाँ पे प्रॉफिट बना है। और प्लस मैंने साथ में 10,200 की, मैंने ये जो 25 जून की जो एक्सपायरी है इसकी भी मैंने कॉल बाय कर रखी थी। इसमें क्वांटिटी कम थी बट इसमें क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे भी करीब 86,000 का यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ है। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 2,30,000 के ऊपर ये प्रॉफिट यहाँ पे टोटल बना है, जो कि हमने ऑलमोस्ट 3 दिन पहले ही आपको रिकमेंड किया था। क्या रिकमेंडेशन दिया था ये ज़्यादातर लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है वीडियोस आप पुराने देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मैंने वहाँ पे आपको 10,200 की कॉल खरीदने के लिए बोला था जुलाई की, और किस लेवल पे खरीदने को बोला था ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको 2 लेवल बताए थे कि 9,700 अगर मिलता है तब आप 10,200 की कॉल खरीद लीजिए, या फिर निफ्टी जैसे ही 10,000 क्रॉस करता है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप 10,200 की कॉल खरीद सकते हैं। तो 9,700 तो हमारा आया नहीं, लेकिन 10,000 के ऊपर मार्केट कल निकला। ज़्यादातर लोगों ने इस कॉल में प्रॉफिट कमाया है। ये चीज़ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको खरीदा था और बहुत लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप किए हैं, स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, अपने प्रॉफिट उन्होंने बताए हैं, थैंक यू बोला है, धन्यवाद बोला है। तो जिन लोगों को भी 10,200 की कॉल में प्रॉफिट हुआ, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है, अपने प्रॉफिट को यहाँ पे संभाल के रखिएगा। अनवांटेड अननेसेसरी ट्रेड करके अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट मत कर लीजिएगा। तो ये रिकमेंडेशन क्लियरली दिया गया था और इसका रिवॉर्ड भी हमें मिला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, सिंपल सा एक क्वेश्चन किसी ने मेरे से दिन में पूछा था मेरे को कॉल करके, कि मैंने 10,200 की कॉल रिकमेंड करी थी, तो मैंने फ्यूचर क्यों नहीं बाय किया,
मैं कॉल क्यों बाय किया? देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है कि सेबी की न्यू गाइडलाइंस जो मार्जिन के रिगार्डिंग चल रही है, आई है, उसमें हुआ क्या है बेसिकली जो नेकेड ऑप्शंस आपके जो रहते हैं ना, या आप ऑप्शन सेल कर रहे हो या फिर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो, यानी जिसमें भी आपको अनलिमिटेड रिस्क है, वहाँ पे क्या है आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ता है। यानी अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर खरीदता हूँ तो मेरी पोजीशन ऑलमोस्ट एक लॉट मेरे को 1,30,000 से लेके 1,40,000 का मार्जिन मेरे को पेड करना पड़ता है, और उसका एम टू एम भी मेरे को सेटल करना पड़ेगा, यानी मार्क टू मार्क मेरे को उसका सेटल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी मेरे को मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो करीब करीब मेरे को 1,60,70,000 रुपये रिक्वायर्ड होंगे, तो जिससे मैं बड़ी पोजीशन नहीं बना सकता। ठीक है ना, अगर मैं 2-3 लॉट भी अगर मैं होल्ड करना चाहूँगा तो मेरे को एक ठीक ठाक सा अमाउंट 3,00,000-4,00,000 रुपये चाहिए होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरी ऑलमोस्ट जो ट्रेडिंग की एक मेन कैपिटल है वो ब्लॉक होती हुई दिखाई देगी मेरे को, फिर मैं कुछ और काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन को बाय करना रिकमेंड किया, और बाय मैंने खुद भी किया, क्योंकि आप 240 पे 240-250 के आसपास का ऑप्शन था जब मैंने उसको रिकमेंड किया था। वहाँ पे आप उसको बाय कर रहे हो तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, हार्डली हार्डली आपका 19 से 20,000 रुपये लग रहा है। तो लाख रुपए की कैपिटल पे आप 5 लॉट खरीद सकते हो, लेकिन फ्यूचर में लाख रुपए की कैपिटल के हिसाब से आप उसको नई पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है, बहुत से लोगों ने बोला कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या होता है कि थीटा हमारे अगेंस्ट होता है, अगर हम बाय करते हैं तो टाइम वैल्यू की वजह से हमें लॉस हो जाता है। देखिए टाइम वैल्यू को ही ध्यान में रख के मैंने आपको फार अवे द कॉल रिकमेंड किया था, यानी 30 जुलाई की एक्सपायरी है, मतलब अभी तो जुलाई स्टार्ट भी नहीं हुआ है। आप खुद सोचो क्या चल रहा है, आज 20 तारीख है, 30 जुलाई, यानी 40 दिन, 40 दिन में तो मार्केट 3 बार 10,300 और 9,700 को टच करके आ चुका होगा। तो आप उसमें ट्रैप होने के चांसेस आपके बहुत कम रहेंगे, आप इजीली आपको एग्जिट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, अगर मार्केट में मोमेंटम बना, जो मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे ही 10,000 निकालेगा तो 10,100 10,200 बहुत ही फास्ट आएगा, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट भी बड़ा मिलेगा। तो उसी का फ़ायदा यहाँ पे क्लियरली हमें हुआ है, और ज़्यादातर लोगों को हुआ है, मुझे नहीं, ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉफिट मिला है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, जिन लोगों को प्रॉफिट मिला है तो उसको संभाल के आप अपना इंजॉय करिए और धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाइए। अब देखते हैं हमारा मंडे का कैसा व्यू रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ आती है, देखो मार्केट 10,244 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, कितने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। अब हुआ क्या, जैसे निफ्टी ने 10,200 निकाला तो हमने 10,200 की जो कॉल थी उसमें प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट बहुत से लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप करना स्टार्ट कर दिया कि क्या हम 10,000 की पुट ले लें, 10,100 की पुट ले लें। मैंने उनको क्लियरली समझाया कि अभी मार्केट ने ऐसा कोई सिग्नल दिया ही नहीं है कि आपको पुट बाय करनी चाहिए। अभी मार्केट ने ऐसा कोई वीकनेस का साइन ही नहीं दिया है, तो आप क्यों पुट बाय करोगे? यानी इससे मुझे ये पता चलता है कि ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर ना, उनको सिर्फ ट्रेडिंग से मतलब होता है, लॉस प्रॉफिट से कुछ लेना देना है नहीं शायद। उनकी कोई ना कोई पोजीशन मार्केट में बनी होना चाहिए। उन्होंने अपना कॉल में प्रॉफिट बुक किया तो पुट खरीदने बैठ गए। अरे भाई क्यों खरीदना है? 2-3 दिन आराम से वेट करो, आराम से एन्जॉय करो, जो प्रॉफिट मिला है उसको सँभालो, और फिर मार्केट में जब अगली अपॉर्चुनिटी आएगी, अगला एक इम्पॉर्टेंट लेवल आएगा, उस पे हम काम करना पसंद करेंगे, ताकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की वो हमेशा ज़्यादा रहे। ऐसा ना हो कि हम कम प्रोबेबिलिटी पे हम मार्केट में ट्रेड डालेंगे और उसमें हमें लॉस हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि अपनी प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई रखनी है विनिंग की, भले उसके बावजूद आपको लॉस हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना है। तो ये चीज़ मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। आप अपने लॉजिक के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से ट्रेड डालिए, ना कि अननेसेसरी आप ट्रेड करिए। अब समझते हैं हमारा मंडे का व्यू क्या बन सकता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया आपको, 150 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। मंथली एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी अभी कंटिन्यू है, हो सकता है यहाँ पे और मार्केट थोड़ा सा और शूट अप कर सकता है। आज जो सबसे अच्छी मार्केट ने चीज़ दिखाई है वो दिखाई है कि 10,200 के ऊपर क्लोजिंग, 10,200 के ऊपर क्लोजिंग अभी तक निफ्टी ने नहीं दी थी, तो हम सबसे हाईएस्ट लेवल पे हमने क्लोजिंग दिखाई है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे पता चलता है कि आगे आने वाले दिनों में हम 10,500 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, 10,500 की तरफ हम कब बढ़ेंगे, जब हम अपना जो स्विंग हाई हमने 10,322 के आसपास का बनाया था, हम उसको निकाल दें और उसके ऊपर टिक जाएं, देन फिर अनदर आपको 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है।
ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पुट राइटर कहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट पुट राइटिंग देखते हैं, वो हमारी हो रही है 9,500 पे, जहाँ पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अभी भी पुट राइटर्स जो हैं वो अपना जो व्यू है वो थोड़ा सा कॉशियस लेके चल रहे हैं, इसलिए ऊपर शिफ्ट नहीं हुए हैं। बट देखा जाए तो 10,000 तक की जो पुट है, आप देख सकते हैं ये जो 10,000 की पुट है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आज के दिन काफ़ी अच्छा एडिशन दिखाया है इसने। 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है यहाँ पे, 39,87,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 9,500 के बाद का। तो यानी कहीं ना कहीं 10,000 इस पर्टिकुलर सीरीज में बेस बन रहा है, अभी बना नहीं है, ये बन रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, अगर हम 10,000 पे कॉल राइटर की बात करें तो अभी भी यहाँ पे दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 19 लाख का। इसका मतलब क्या है कि अभी भी होप है यहाँ पे मार्केट में, जो शॉर्ट करके बैठा है, कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। फिर भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई है। अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली 1-2 दिन और 10,200 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो मार्केट में और शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, क्योंकि 10,000 पे 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 10,100 पे 15 लाख का और 10,200 पे 17 लाख का। अगर हम इसको टोटल करें तो अप्रोक्सीमेशन 30 और करीब करीब 40-45 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, जो कि इस पर्टिकुलर 25 जून को एक्सपायर होगा। तो ये और शॉर्ट कवरिंग पैदा कर सकते हैं मार्केट के अंदर, अगर मार्केट 10,300 को कामयाब रहा निकालने में। नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कह सकते हैं स्लो मूवमेंट में रहेगा। अगर हम बात करें कॉल राइटिंग में, तो कॉल राइटिंग में 10,300 का एक 10,500 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रही है, जहाँ पे कि 34,51,000 का ओपन इंटरेस्ट, यानी 34,51,000 का ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद बात करें वो है 10,300 पे, जहाँ पे 26 लाख का है। बट 10,300 के आसपास पुट राइटिंग नहीं हो रही है। इवन 10,200 की भी बात करें तो यहाँ पे भी सिर्फ 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब सिर्फ ये है, अगले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को आपको कायदे से कोई ट्रेड नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, इसके पीछे का यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ गया है, ना आप पुट ले सकते हो ना आप कॉल ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉल इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि 10-200 पे इतने ज़्यादा कॉल राइटर ऐड नहीं हुए हैं, इसके बावजूद हम 10-200 पे के ऊपर क्लोज हुए हैं। समझ रहे हो, ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा ऐड नहीं हुआ है जो 10-200 को होल्ड करा सके निफ्टी में। थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, 10-200 ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉल लेके होल्ड नहीं कर सकते फॉर द टारगेट ऑफ 10-300। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हम इसके अगेंस्ट अगर कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहें, जैसे पुट ले लें, तो क्या वो हमारे लिए सक्सेसफुल होगा? दोस्तों वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अभी। क्यों? क्योंकि उसका जो पहला वीकनेस का जो साइन आएगा ना, वो आएगा जब हम 10,175 को तोड़ के उसके नीचे ट्रेड करने लगेंगे। इसको हम चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट पे ये चीज़ें कैसी दिख रही हैं। ठीक है? देखो, 10,175 पे हम अटक रहे थे। कल मैंने आपको ये लेवल बताया था कि ये लेवल तक मार्केट ईज़िली जा सकता है। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को निकाला। यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक अटकता रहा था और फिर मार्केट ने इस लेवल को फाइनली यहाँ पे निकाला था। ये देखो, आप ऊपर गया, फिर मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर फाइनली इसने उसको निकाल के ऊपर ही क्लोज हो गया। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल। अगर हम इस लेवल के नीचे दोबारा आते हैं तो पहला साइन हमारा वीकनेस का जनरेट होगा। जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम स्ट्रांग हैं और ऊपर की तरफ हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे। ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे बट थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे, ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला साइन आपका नेगेटिविटी का कहाँ से आएगा? 10,175 के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, पहली चीज़। यानी 10,175 के नीचे ट्रेड करने से आप एक बार सोच सकते हो कि मैं पुट ले लूँ 10,100 की। ठीक है, मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप पुट ले लो। ठीक है, आप सोच सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि 10,300 पे मैं यहाँ पे रियलाइज़ करूँगा कि मार्केट किस तरीके का बिहेवियर बना रहा है। क्या मार्केट का जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग हो रहा है, या फिर जिस तरीके से मार्केट ने आज बहुत ही स्लो मूवमेंट दिखाए थे उस तरीके का मार्केट जा रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि 10,300 को मार्केट कैसे निकालता है। अगर ये 10,300 को स्ट्रांगली निकालता है, जैसे कल 10,000 को निकाला और तुरंत मूवमेंट आया, तो फिर निफ्टी 10,500 के लिए तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना प्लान करिए। अगले 1-2 दिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि नॉर्मली मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में
बड़े बड़े मूव आ जाते हैं। आपने लास्ट टाइम देखा निफ्टी ऑलमोस्ट 2-3 दिन में ही 10% भाग गया था। तो हो सकता है यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाए या फिर शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमारे कोई लेवल्स यहाँ पे क्लियरली नहीं है काम करने के लिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि 1-2 दिन आराम से एंजॉय करिए, मार्केट को वॉच करिए, ये सीरीज हो जाने दीजिए, फिर अगली सीरीज में हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या बन सकता है। तो फिलहाल मंडे के लिए मेरा कोई भी सजेशन नहीं है यहाँ पे, बट यही है कि मोमेंटम जो है पॉजिटिव है। अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करे टिल जब तक 10,300 मार्केट टच नहीं कर देता, ठीक है, जिसको भी ट्रेड करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ है, आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा मेरे को निराश किया। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए ये मैंने आपको लेवल दिया था बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली इसी लेवल के नीचे ही ट्रेड करता रहा, इस लेवल को पार नहीं कर पाया। ठीक है, निफ्टी ने किया, निफ्टी ने कर दिया, बट बैंक निफ्टी ने नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि बैंकिंग स्टॉक थकते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी को तो रिलायंस ने आज पार कर दिया, रिलायंस की वजह से निफ्टी इतना शूट अप कर गया, बट बैंक निफ्टी को कौन शूट अप करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने ऑलमोस्ट, ये जो रैली बनी है ना आपकी कल से, ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से बनी है। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, कोटक बैंक ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, आईसीआईसी बैंक ने थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा थकता हुआ दिखाई मेरे को दे रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को पार नहीं कर पाया तो ये अनदर साइन होगा मार्केट में फर्दर वीकनेस का। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने की बात ये है कि कहीं ये जो बैंक निफ्टी का बेसिकली जो अपर वाला जो हाई है, ये आप जो देख रहे हो 21,800 का, तो ये एक स्विंग हाई है, आप ये देख सकते हो यहाँ आपका वाला। तो यहाँ कहीं बैंक निफ्टी इसको सेकेंड अटेम्प्ट में टेस्ट करेगा। तो अगर ये सेकेंड अटेम्प्ट में टेस्ट करता है, उसको ये टेस्ट फेल हो जाता है और बैंक निफ्टी दोबारा से नीचे आता है, तो थर्ड अटेम्प्ट में हमारा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के लिए हम उस टाइम हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि आप नज़र रखिए इन लेवल्स पे कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर कंटिन्यूसली ये 21,500 के नीचे ट्रेड करता रहता है तो यहाँ पे फिर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ईजिली 20,500 तक तो आ सकती है। ठीक है ना, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन आप देखिए मार्केट किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। अगर हम करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करें तो आपको क्लियरली यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यहाँ पे डाउ ने क्या किया है कि अपना 50 डे मूविंग एवरेज से यहाँ से डाउ फ्यूचर ने सपोर्ट लेके और इसने वहाँ से बाउंस बैक दिखाया है। आज यहाँ पे 1.5% का ऑलमोस्ट उछाल के साथ कामकाज कर रहा है, 340 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो अगर आज पॉजिटिव यहाँ पे डाउ क्लोज होता है, कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है ऊपर के लेवल पे, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है हमारे लिए। फिर बैंक निफ्टी इजीली अपने लेवल को पार कर सकता है जो कि 21,500 का है। फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 22,000 का होगा सीधा सीधा, और निफ्टी के केस में होगा आपका 10,400 420 के लेवल का। तो इस तरीके से आप आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन अपने प्लान कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।